ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन कौन सूत्र देख लिए बाबू अंतिम पाठ में? इतने सूत्र देख लिए, लग गया सब? कोई दिक्कत नहीं ना है? बढ़िया बैठ रहा है। चलिए पाठ लगा लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। चलिए करते चलना है ना याद, साथ ही साथ में करते चलो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ कोई कुछ दिक्कत नहीं ना है उसमें? चलिए कौन आया? ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुषणिग अंशु युजि लुंचाम च, यही आ गया। ठीक है ना? एक तो लघु सिद्धांत इधर रखो बाबू, एक्स्ट्रा नहीं है एक आधो। चलिए तो क्या सूत्र है बाबू, क्या कहे? ऋत्विक बोलो तो। ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुषणी गंजु युजि कृचाम च, यही तो आ गया। आया कि नहीं? कितने पद है बाबू? बोलो बाबू। दो पद है, लग रहा है ना? अरे कृंचाम तक एक पद लग रहा है और च ये दूसरा पद लग रहा है। ये ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुषणी गंजु युजि कृंचाम कहाँ का लग रहा है? ये बहुवचनांतम और च इति अव्ययम, ऐसा लग रहा है ना बाबू? लेकिन 3 ठो पद है इसमें। कितने पद है? 3 पद है। अब कैसे 3 पद है? तो देखो टिप्पणी लिखी है 5 नंबर। 5 नंबर में देखो क्या लिखा है, कुछ लिखा है? क्या लिखा है? प्रथमांत पदम, लगा कि नहीं? देखो बता रहा है कि भ्रम मत कर लेना इसमें। ये 2 पद नहीं है, सूत्र में कितने पद है? 3 पद है। तो कहाँ 3 पद है? हमको तो सब एक जोड़ा सा लग रहा है। तो देखो कहाँ तक एक पद बना रहा है? उष्णिक तक ले जा रहा है। उष्णिक तक जो पद बना लो एक ठो, उष्णिक तक बनाओ बाबू। ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुषणिग, ये कहाँ का है? ये एक पद है। तो वो कहाँ का है? तो क्या लिख दिए? प्रथमांत पदम, मतलब प्रथमैक वचनांतम पदम। और स्पष्ट हो जाएगा। प्रथमा का कौन सा है? एक वचन है ना? अच्छा समझ में आया कि ना? और उसके बाद अ से निकाल लो, उसमें से ग में से अ निकाल लो, तो दूसरा पद क्या बन जाएगा? अंचु युजि कृंचाम बन जाएगा ना दूसरा पद। ये कहाँ का है? षष्ठी बहुवचनांतम और च इति अव्ययम। 3 पद है बाबू। नहीं समझ में आया? सरल है कि नहीं? कुछ नहीं बाबू, 3 पद है, यही कर दिया। ठीक है ना? तो यही लिखा है। देखो टिप्पणी पढ़ो, 5 नंबर की टिप्पणी देखो बाबू। प्रथमांत पदम लगा नो, प्रथमांत एक पद बोल लो उष्णिक पर्यंत, क्या पद बनेगा? ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुषणी उष्णी क्या लिखा है? कहाँ तक जाना है? दिगुषणिग। हाँ कहाँ तक जाना है? हाँ तो ग को लेना है ना, उष्णिक यहाँ तक जाना। अंचु उधर से निकाले ना, निकाले तो ग इधर लो। फिर क्या बोलो ना, पद बोलो भाई। आया कि नहीं? ये एक पद हुआ। नांदम पदम आया ना? इसमें कितने हैं बाबू? देखो तो जरा कौन कौन नाम लिया है। ऋत्विक एक तो लिया, दूसरा क्या लिया? ददृक् ले लिया, फिर स्रग ले लिया, फिर दिग ले लिया और उष्णिक ले लिया। कितने हैं बाबू? 5 है। तो 5 का द्वंद्व कर देंगे। कौन सा द्वंद्व करेंगे तो ये रूप बनेगा? जरा दियो चूटू बताएगा, जरा कौन बुद्धि लगा। ये कौन सा द्वंद्व करेंगे तो ये बनेगा समाहार द्वंद्व। बात समझ में आएगी ना? क्योंकि यदि इतरेतर करेंगे तो फिर तो अस लगेगा ना, उष्णी गह और उष्णी गह। क्या? उष्णी गह, ऐसा अस मिल के ऐसा बनने लगेगा ना। लेकिन उष्णी क्यों कह रहे हैं? है कि नहीं? एक वचन का बना है, जिसका मतलब सीधी सीधी बात है कि समाहार द्वंद्व कर दी है तो नपुंसकलिंग में चलेगा, उससे सु आएगा, उसका लुक हो जाएगा। तो उष्णी प्रथमा के एक वचन में बना है। नहीं समझ में आया? और अंचु युजि कृंचाम, इसके लिए क्या लिख रहे हैं बाबू? देखो अंचु युजि
क्रिंचाम नहीं क्रुंचाम, रू है कर कर उ क्रू है वो, क्री मत पढ़ो उसको, वो री नहीं है देव। हाँ क्या पंचु युजी क्रुंचाम इति न्यर्थे षष्ठी, ये भी ध्यान देना। षष्ठियन तो है वो, आम लगा है, आप लोग सीधी सीधी बात कर रही हैं है कि नहीं। पहले तो ये देख लो कौन द्वंद्व किया है, तीनों का द्वंद्व किया है ना। तीन कौन कौन बाबू, अंचु, दूसरा युजी और तीसरा क्रुंच। क्रुंच क्रुंच नहीं क्रुंच, तभी तो आम मिलके क्रुंचाम बना है। आया कि नहीं। इन तीनों का कौन द्वंद्व कर लेंगे, इतरेतर द्वंद्व करेंगे। आया कि नहीं, इसलिए तो आम लाए हैं, तो वो बन गया। लेकिन वो क्या कह रहे, षष्ठी कैसे अर्थ में षष्ठी है, पंचमी अर्थे षष्ठी, पंचमी अर्थ में षष्ठी है। तो चलो अर्थ करते समय ध्यान रखेंगे, हम अर्थ ऐसा नहीं करेंगे कि उनके स्थान में होता है, उसके पर में ऐसा कुछ अर्थ करेंगे, है ना, परस से ले आएंगे पंचमी को देख के। नहीं समझ में आया, ये ध्यान रखना। पंचमी अर्थे षष्ठी और च इति अव्ययम, ये तो आप जान ही रहे, छोड़ दो टिप्पणी अब, है कि नहीं। इतना बन गया कि नहीं बन गया। क्या तीन पद बोलो, बोलो तीन पद बोलो दो। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक इति प्रथमैकवचनान्तम अंचु युजि क्रुंचाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम। तम, लेकिन ये षष्ठी किस अर्थ में है, पंचम अर्थ है। तो वो मतलब वस्तु तो होना क्या चाहिए, अंचु युजि क्रुंच व्यह, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रुंचाम लिख दिया, पंचम अर्थ षष्ठी है। तो अर्थ करते समय ध्यान रखेंगे, सूत्र में जो लिखा वही बोलना पड़ेगा, षष्ठी बहुवचनान्तम और च इति अव्ययम। बस यही तीन पद है बाबू, सरल है बाबू। आया कि नहीं आया। चलिए क्या कह रहा है भाई, तो देखो बाबू एक चीज समझना, इसमें जो प्रथमांत जो एक पद रखा, क्या पद रखा है, ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक। ये तो महर्षि पाणिनि बने बनाए रूप लिख दे रहे हैं, बने बनाए रूप लिख दिए। इसमें प्रथमांत पद है ना, बने बनाए लिख दिए कि ये बनेंगे, ये होंगे। निपातन से कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, निपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, निपातन कहते हैं। निपातन कहते हैं, ठीक है ना। निपातन मतलब क्या, बने बनाए रूप रख देना, जैसा रूप बने सब प्रकृति प्रत्यय मिला करके बने बनाए रूप लिख देना। आया कि नहीं आया, तो उसको निपातन से। तो वो कितने लिख दिए बने बनाए रूप बाबू, 1 2 3 4 5, कितने, 5 बने बनाए लिख दिए हैं। मतलब ये रूप बनेंगे, बने बनाए कौन कौन है, ध्यान देना। कौन है सबसे पहला बाबू, ऋत्विक। तो वो तो संदिग्ध कारण लिख दिया है। मूल रूप से क्या बना है बाबू, ये बना है, ध्यान दीजिएगा, अंड बंड मत करिएगा, ठीक है ना। क्या बना है, ऋत्विक, ये बनेगा। आया ना, बने बनाए लिख दो, संदिग्ध कारण सब लिख रहे। फिर क्या है बाबू, दद्रिक, जो उसमें लिखा वही बोलो, हम आपको बता रहे क्या बनता है। ददृश, क्या बनेगा बाबू, ददृश, यही। ये बने बना के बिना इसके अब रूप चलाएंगे हम प्रथमा द्वितीया में। आया कि नहीं। लेकिन ये प्रकृति प्रत्यय मिला करके बने बनाए रूप लिख दे रहे 5 ठो। तो ये ऋत्विज हो गया, ददृश हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, स्रग। तो वो बाबू स्रग नहीं स्रज है, वो संदिग्ध कारण सब लिख दिया, स्रज। समझ में आया, जो कारण थे। फिर क्या आएगा, उष्णिक है, क्या है भाई, ध्यान से पढ़ो। सरज के बाद दिगु कहाँ से होगा भाई, ये पागल की तरह तुम कहाँ बोल रहे हो। जब उष्णिक उसमें निकाल लिए हो तो दिगु कहाँ से होगा, कुछ तो दिमाग रखो। दिग, तो वो क्या है बाबू, दिश शब्द है, ऐसा दिश, तालव्य सकारा, ठीक है ना। समझिएगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। फिर कौन सा है, अंतिम एक लिख लेते हैं। फिर कौन है, उष्णिक, उसका बाबू उष्णिश बनता है। क्या बनता है, उष्णिश बनता है। देखेंगे कैसे बनता, क्या बनता, लेकिन ये लिख रहा है 5 और देख लो, इसमें दिख रहा है 5। क्या क्या बना है बाबू, ऋत्विज ददृश सरज होगा। श्री कहाँ है भाई, श्री कहाँ लिखा है, श्री कहाँ लिखा है। उठ पटांग पढ़ते हो तुम तो, ये कॉन्वेंट वालों से भी गए गुजरे मालूम पड़ते हो। सरज और दिश और उष्णिश, यही दीपा, ये बने बनाए रूप लिख दिए आचार्य पाणिनि ने। आया कि नहीं, कि ये सब निपातनाथ बन जाएंगे। वो कैसे बनते वो भी हम लोग देखने वाले, लेकिन परेशान मत होइए, वो बने बनाए लिख दिए 5 रूप, ये सब बनेंगे। आया कि नहीं। अब आगे का अर्थ किया जाए, आगे का अर्थ किया जाए, ये तो बने बनाए लिख दिए। आगे कौन कौन है बाबू, युजी क्रुंचाम, अंचु युजी क्रुंचाम, क्या है, अंचु युजी क्रुंचाम। और ये पंचम अर्थ है, षष्ठी है। तो क्या अर्थ करेंगे, सूत्र से अर्थ निकालो बाबू। अंचु युजी और क्रुंच धातु से, ये सब धातु है, इन धातु से पर में
कोई प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? अनुवृत्ति ला करके देखेंगे, क्वीन प्रत्यय होता है बाबू। कौन प्रत्यय होता है? क्वीन प्रत्यय होता है। यही तो सूत्र का अर्थ आया बाबू। नहीं आया? किन किन धातु से क्वीन प्रत्यय होता है बाबू? अंचु धातु से, युजी धातु से और कृंच धातु से। आया कि नहीं आया? कृंच से, इन धातुओं से क्वीन प्रत्यय होता है, पर में होगा। आया कि नहीं? पंचमी है ना, पंचमी अर्थ षष्ठी कर दी तो अर्थ करते समय पंचमी ही बोलना पड़ेगा कि इससे पर में क्वीन प्रत्यय होता है। तो सूत्र का अर्थ समझ में आया बाबू? सरल है, कुछ नहीं बाबू, है कि नहीं? वृत्ति देखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? जितना बड़ा सा सूत्र दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं उसमें, सरल ही है। देखो क्या लिख रहे बाबू, अर्थ देखो, क्वीन, बस इतना ही तो अर्थ कर दिए बाबू। ये क्वीन स्यात्, यही तो अर्थ बन गया। ये इनसे क्वीन होगा। इनसे मतलब किन से देव, किन से बताओ? अंचु, युजी और कृंच ऐसा कुछ हो जाएगा ना। इनसे, इन तीनों से यही करेंगे ना। ऋत्विक दत्रिक से क्वीन नहीं करना है बाबू, ध्यान रखना, वो नहीं ना जुड़ा है उसके साथ। वो भी क्वीन प्रत्यय करके बना, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो बने बनाए लिख दिए। अब उसमें क्वीन नहीं होना है, वो क्वीन करके ही बने हैं वो सब। ये जो 5 हम लिखे ना बाबू, कौन कौन? ऋत्विज, दत्रिश, स्रज, डीस और उष्णीस, ये सब बाबू क्वीन करके ही बने हैं। ये अर्थ में, ये ब्याह में ये सब मत घुसेड़िएगा। पंचमी उसमें नहीं ना लगी है, वो सब क्वीन करके बने बनाए लिखे, उसमें तो आप अभी सोचिए ही मत। आया कि नहीं? बाकी आगे का अर्थ सोचिए, आगे का अर्थ क्या होगा बाबू? ये क्वीन स्यात्। तो ये से क्या लोगे चुटू? अंचु, युजी और कृंच धातु से क्वीन प्रत्यय होता है। नहीं आया देव? और समझ में नहीं आया? आ गया ना बाबू? यही वो कह रहा है, सरल है बाबू, ठीक है ना? एकदम से सरल है, वही लिखा है। चलो बाबू आगे बढ़ो। ये क्वीन आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये से निकल गया ना बाबू। किससे किससे चंदन? अंचु, देख के बोलो, ये क्या तुम स्वामी विवेकानंद बन रहे हो? अंचु, युजी और कृंच अभी पढ़ा है, अभी कहाँ से ऐसे वो दिमाग में शब्द बैठेंगे? उठ पटांग बोलने से अच्छा है देख के बोलो। याद रह गया तो बहुत सुंदर बात है, हम मना नहीं कर रहे। यदि आपको याद रह गया तो बोल, लेकिन उठ पटांग निकल जाएगा फिर तुम डांट खाओगे। उससे अच्छा अभी अभी पढ़ देख के बोलो। काहे परेशान हो रहे हो? अपने कल नहीं बोलोगे तो फिर हम बताएंगे। आया कि नहीं? आज तो अभी अभी देखे हो तो शब्द थोड़ी नहीं ऐसे दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। अभी बोलोगे, बार बार पाठ लगाओगे तब चढ़ेगा ना जीवा पे। हाँ, उठ पटांग बोलोगे फिर डांट खाओगे, इसका क्या मतलब है? उससे अच्छा देख लो भाई, जब याद नहीं है तो याद है तो बोलो। बहुत सुंदर बात, एक बार में पकड़ने की प्रतिभा आ जाती है तो बढ़िया है कि नहीं? चलो, तो किन से चुटू? अंचु, युजी और कृंच। आया कि नहीं? अंचु का बाबू अंच बचता है, ठीक है ना? ये समझ करके रखना। कभी हम अंच से होता है ये बोल भी दे, अंचु में ऊपर चला जाता है। युज से होता है और कृंच से होता है, यही मुख्य रूप से। आया कि नहीं? इनसे क्वीन प्रत्यय होता है, यही कर दिया। अब आगे क्या लिख रहे वरदराजाचार्य? और तो सूत्र का खत्म हो गया, है कि नहीं? आगे क्या लिख रहे? पढ़ो बाबू। अंचे है सुपी उपपदे, अंचे है सुपी उपपदे, यही छेद करोगे ना? क्या करोगे? उपपदे, सुपी सप्तमी रखोगे ना? उपपदे, यण हो गया, सुपी उपपदे लिख दिया। तो क्या कह रही है? अंचु से आपने कहा क्वीन होगा, लेकिन ये अब लगा दे रहे हैं वरदराजाचार्य कि अंचु धातु से क्वीन कब होगा? सुपी उपपदे, मतलब कोई सुबंध यदि उपपद में होगा तो ही होगा। केवल अंचु धातु से क्वीन प्रत्यय नहीं होगा, ये बता दे रहे अपने से। वो व्याख्यान करके भाष्यकार आदि के व्याख्यान के आधार पे लिख दे रहे है कि नहीं? समझ करके रखना कि भाई अंचु धातु को क्वीन होगा तो कब होगा? सुप मतलब बाबू सुप प्रत्यय लिखा है, प्रत्यय ग्रहण है तो दंत ग्रहण, मतलब सुबंध उपपद रहते। कोई सुबंध उपपद में होगा ना तभी होगा। जैसे देखो, प्रपूर्वक अंचु धातु होगा तो हो जाएगा ना। और प्र चूंकि सुबंध है ना, आप कहेंगे प्रॉपर आपस में, तो वो सुबंध है, वो सुब का लुक हो गया है, उससे क्या मतलब है? सुबंध होते हैं सब, प्रॉपर आपस में सब सुबंध होते हैं। सुब का लोप हो गया जाता है तो प्र खाली आपको सुनाई देता है, प्र ऐसे नहीं सुनाई देता हो, क्योंकि विभक्ति का लोप हो जाता है चाहे तो प्र बचता है, लेकिन वो सुबंध तो है ना बाबू, तो सुबंध है। तो प्र पूर्वक मान लीजिए अंचु धातु रहेगा तो उससे क्वीन प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा, आया कि नहीं? लेकिन खाली अंचु धातु होगा तो
नहीं होगा। ये समझ करके रखो। हाँ। वही लिख रहे अंशु धातु को कब क्वीन प्रत्यय होगा अंशु धातु से, जब सुबंध कोई उपपद में रहेगा तो। वही लिख रहे हैं। हाँ। पढ़ो पंक्ति पढ़ो बाबू। अंचे है सुबी उपपदे, सुप उपपद रहते ही, सुप बोल दे तो सुबंध समझना, हाँ। सुप उपपद रहते ही अंशु धातु से क्वीन प्रत्यय होता है। ये आपको अपने अलग समझना। फिर क्या कह रहे, पढ़ो आगे। युजी केवल यो हो और युज धातु से और क्रुंच धातु से क्वीन प्रत्यय होगा तो कब होगा, केवल यो हो, मतलब केवल युज धातु होगा तभी होगा। वहाँ शुभ उपपद नहीं चाहिए हमको। हाँ। समझ में आ रहा है? वहाँ केवल युज धातु होगा। आया कि नहीं आया? केवल यदि युज धातु होगा, केवल क्रुंच धातु होगा तभी उससे क्वीन प्रत्यय होगा। वहाँ यदि कोई उपपद आ जाएगा तो फिर नहीं होगा। मान लीजिए कोई सु चाहे प्र कुछ भी उपपद रह जाएगा तो फिर उधर क्वीन प्रत्यय नहीं होगा। ये आपको अलग से समझ करके रखना है। ठीक हुआ? वरना सूत्र तो इतना ही कह रहा था कि अंशु धातु से, युजी धातु से और क्रुंच से क्या होता है, इतना ही कह रहा है। लेकिन वरदाचार्य व्याख्यादि को देख करके और वृत्ति में सब बता दिया जाता है ना, तो वो निष्कर्ष निकाल करके बता दे रहे कि अंशु धातु से क्वीन कब होगा, कोई उपपद रहेगा तभी होगा। वहाँ केवल अंशु धातु होगा तो नहीं होगा। मान लीजिए हम केवल अंशु धातु लाए तो वहाँ फिर क्वीन नहीं होगा, सुबी उपपद रहते ही होगा। आया कि नहीं? और युजी धातु और क्रुंच धातु को कब होगा, जब वो केवल रहेंगे। केवल मतलब अकेले अकेले रहेंगे। आया कि नहीं? आया कि नहीं? जैसे हम नहीं कहते केवल चंदन आएगा तो खाना देंगे, उसके साथ चुटू आएगा तो खाना नहीं देंगे। तो मतलब क्या, आया कि नहीं? तो वही कह रहे युजी क्रुंचो हो केवल यो हो, मतलब युज और क्रुंच धातु केवल यदि होंगे मतलब अकेले होंगे तभी होंगे, सुप उपपद होंगे तो नहीं होगा। नहीं समझ में आया? चलिए, तो ये अपने समझ करके रखना। ठीक हुआ? और क्या कह रहा है? भावश्च निपात्यते। आया कि नहीं? सूत्र बहुत कुछ काम कर रहा है कि नहीं? निपातन से ये काम करने वाला सूत्र क्वीन तो कर ही रहा। अब क्रुंच से क्वीन लाओगे कोई, क्रुंच धातु से मान लो जो क्रुंच धातु केवल रहेगा उसे क्वीन प्रत्यय लाएंगे। अभी हमको उसके रूप नहीं चलन, जब आएंगे तो ध्यान से देखेंगे। लेकिन हल्की फुल्की बात समझ में ले लो कि वृत्ति में क्या लिख रहे हैं। क्रुंच धातु से हम क्वीन प्रत्यय लाएंगे तो कोई सूत्र आएगा बाबू, क्वीन में तो कोई सूत्र आएगा और क्या करेगा वो, क्रुंच का जो यहाँ है ना उसका लोप कराने लगेगा। क्रुंच में यहाँ दिख रहा है ना, अनिदिताम हल उपदाया निधि, ऐसा कोई सूत्र आएगा वो न का लोप करा देता है, यहाँ का लोप करा देता है, न का। आया कि नहीं? तो उसको रोक दे रहा है। देखो सूत्र क्या कह रहा है, क्रुंचेर नलोपा भावश्च निपात्यते, मतलब क्रुंच में नलोप का अभाव भी ये बता देगा, मतलब नलोप नहीं करने देगा उस सूत्र को। तो बहुत कुछ काम करता है क्वीन के साथ साथ ये निपातनाथ और भी काम कर देता है। ऐसा ये सूत्र है। ठीक है ना? तो घबराने वाली कोई बात नहीं ना है। क्या ये अंतिम पंक्ति क्या लिख दी बाबू, क्या मतलब हुआ इसके? क्रुंच धातु से जब क्वीन करेगा यही सूत्र क्वीन करेगा, उसके बाद क्या कोई सूत्र न का लोप करने आ जाएगा, क्रुंच में न का लोप करने लाया जाएगा, तो यही सूत्र क्या कह देगा कि न लोप नहीं होगा। तो नलोपा भाव का निपातन कर दिया, नहीं कर नलोप का अभाव कर दिया, मतलब नलोप नहीं करने दिया। तो ये एक काम और भी करा रहा है। आया कि नहीं? जब एक एक के रूप विशेष रूप से देखेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा कि ये सूत्र क्या क्या करता है। लगा कि नहीं लगा? लेकिन इतना फिलहाल क्या समझ में आया? देखो ऋत्विज, ये ध्यान रखना 5 ठो है ना, अपने बाद में लिख लेना इस सूत्र में। ऋत्विज, उष्णिश, इनका निपातनाथ इसको सिद्धि कर दे रहा है कि नहीं? कैसे करता है वो हम बाद में समझेंगे। निपातनाथ ये रूप की सिद्धि हो जाएगी। आया कि नहीं? और क्या कर रहा है ये सूत्र? अंशु धातु से, युजी धातु से और क्रुंच धातु से क्वीन प्रत्यय होता है। इसको यदि स्पष्ट बोलना हो बाबू तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे तो स्पष्ट बोलेंगे? क्या बोल सकते हो? क्या सुबंत उपपद रहते हैं अंशु धातु से क्वीन होगा और केवल युजी धातु से और केवल क्रुंच धातु से क्वीन प्रत्यय होता है। क्लियर हो गया पूरा। यही काम ये सूत्र करता है। और वो क्रुंच में नलोपा भाव भी निपातन से कर देता है। चलो, तो इतना ये काम कर रहा है सूत्र। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? चलिए पढ़ लो, पूरी वृत्ति पढ़ लो। सूत्र पढ़ो पहले बाबू और फिर वृत्ति पढ़ो। हाँ।
ऋत्विक दद्रिक स्रक दिगुषणी गंजू। वो बोलने समय तोड़ना मत बाबू, ये मत करना कि ऋत्विक अप्रथमा दे तो अलग निकाल दिए, अंजू युजी गुरुंचा बोले, ऐसे नहीं ना, जैसे लिखा वैसे बोलना पड़ेगा ना सूत्र तो। हाँ, तो जैसे लिखा वैसे बोलो। ऋत्विक दद्रिक स्रक दिगुषणी गंजू युजी गुरुंचा इतना सूत्र। हाँ पढ़ो, वृत्ति पढ़ो। एभ्यः क्विन् हाँ अंचेः सुप्युपपदे युजि कृञ्चोः केवलयोः कृञ्चे नलोपाभावश्च निपात्यते। काम खत्म कर दिए बाबू, यही ये सूत्र का अर्थ हो गया। नहीं समझ में आया बाबू? ठीक है ना? चल अब सबसे पहला है ऋत्विज, यही था ना? ऋत्विज, इसको इन्होंने निपातन से सिद्ध कर दिया। इसी ऋत्विज को कैसे किया हम लोग तो देखेंगे भैया, एक ही नहीं क्या करके इन्होंने तो निपातनाथ पूरा शब्द ही बना के दे दिया। ऋत्विज बनेगा, है कि नहीं है? कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन धातु से कौन प्रकृति प्रत्यय लाओगे, है कि नहीं? देखना पड़ेगा ना, तभी तो खोल के समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक हुआ? सूत्र का अर्थ बढ़िया से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका टिप्पणी 5 नंबर की देख लो, पूरी 5 नंबर की टिप्पणी भी देख लो बाबू। उष्णीगन्धं प्रथमांत पदम, ये तो आई गया। फिर अंजु युजि कृञ्चामि इति पंचम्यर्थे षष्ठी, ये भी आ गया बाबू, है कि नहीं है ना? और इसीलिए अर्थ करते समय एभ्यः लिखा, वरना एभ्यः नहीं ना लिख पाते। चलिए हाँ, फिर आगे तथा च ऋत्विवादः उष्णीगन्धाः शब्दाः क्विन्नन्ताः निपात्यन्ते। देखो अभी पूरा लिख रहे कि तथा च, अब अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे? तो ऋत्विगादयः उष्णीगन्ताः शब्दाः, ऋत्विक आदि और उष्णीगंत शब्द कौन कौन है बाबू? ऋत्विज दद्रिश स्रज दिश उष्णिश। ये ते शब्द 5 है ना? इन पंच शब्दा क्विन्नन्ता, क्विन प्रत्यय करके निपात्यन्ते, मतलब वो निपातन से बने बनाए रख दे रहे हैं कि ये शब्द बन जाएंगे। आया कि नहीं आया? ठीक, ये तो पहले वाले पद का इतना ही अर्थ हुआ। अरे प्रथमांत पद का क्या अर्थ हुआ? ये ते निपात्यन्ते, इन सब का निपातन से बनेगा। हम ये क्यों बाबू बार बार दिखा रहे हैं? क्योंकि उसमें संधि करके लिखा हुआ है तो सब अलग अलग शब्द अंतिम अंतिम बदल गया है ना, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, वो तो संधि करके लिख रहे हैं, लेकिन मूल रूप से यही शब्द का निपातन करेंगे। आया कि नहीं? ठीक हुआ? तो ये थे निपात्यन्ते। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं? अंचु प्रवृत्तिभ्यः क्वीन, ये भी आ गया कि अंचु प्रवृत्ति जो है, अंचु युजी और कृञ्च, इनसे क्या होगा? क्वीन प्रत्यय होगा। इति सूत्रार्थ, सूत्र का इतना ही अर्थ है। नहीं आया? बैठ गया बढ़िया से, सरल है ना बाबू? चल अब ये कर दिया। अब सबसे पहला हमारा ऋत्विज है, ठीक है ना? ऋत्विज का निरूपण करने जा रहे हैं। ऋत्विज शब्द कैसे बना? इन्होंने तो निपातन से कर दिया, और वैसे ही निपातन से ही करना है, लेकिन प्रकृति प्रत्यय क्या है थोड़ा ध्यान दे, दिया जाए। तो चलिए ऋत्विज में ध्यान दे। क्या है बाबू? ऋतु उपपद है। क्या है? ऋतु उपपद है। ऋतौ यजते, जो ऋतु में है कि नहीं, यजते याग करता है, उसको क्या कह देते हैं? ऋत्विज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऋत्विज कह देते हैं। अरे यज्ञ याग आदि करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? ऋत्विज है। अभी उसका प्रथमा में क्या रूप बनेगा वो देखेंगे, लेकिन पहले ऋत्विज शब्द कैसे बना वो देखें, है कि नहीं? तो ऋतु उपपद है। क्या है? ऋतु उपपद है। उससे ऋतु उपपद रहते यज धातु है। कौन धातु है बाबू? यज धातु है। उससे क्या करेंगे? क्वीन प्रत्यय कर लेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये ऋतु पूर्वक यज धातु, तो ऋतु यज ये बन जाएगा ना? ऋतु उपपद रहते यज धातु से कौन प्रत्यय करेंगे? क्वीन प्रत्यय करेंगे। कौन करेगा क्वीन प्रत्यय? यही तो कर देगा भाई। अरे यही तो क्वीन करने वाला सूत्र है। अरे वो निपातन करके सब बना दिया है, लेकिन ध्यान रखो क्वीन प्रत्यय कौन यही करेगा सब। आया कि नहीं आया? तो क्वीन प्रत्यय यही करेगा। तो क्या स्थिति बनी? ऋतु यज क्वीन बन गया? नहीं बना। क्या कहे बाबू? ऋतु उपपद रहते यज धातु, यज धातु है ना, उस यज धातु से क्या कर देंगे? क्वीन प्रत्यय कर देंगे। ठीक हुआ? नहीं आया? क्या बोलो छोटू? ऋतु उपपद रहते यज धातु से क्वीन प्रत्यय किस सूत्र से कर देंगे? ऋत्विक दद्रिक स्रक दिगुषणी गंजू युजी कृञ्चाम च। आया कि नहीं आया?
ठीक है ना। हाँ। इसी सूत्र से क्वीन कर क्वीन कर देंगे। आया कि नहीं? हाँ। अब इसमें खिचड़ी मत पढ़ना है कि अरे ये तो अंशु यूजी क्रुंज में ही करता था, हाँ। ये तो यश धातु यहाँ क्यों कर रहा है? अरे वो क्या, वो ऋत्विज बना करके यही सूत्र हाँ। तो दे रहा है। हाँ। तो क्वीन प्रत्यय भी तो यही कराएगा, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई हाँ। परेशान नहीं ना? नहीं। कुछ समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, कुछ आपको मन में वो रहे तो, है कि नहीं? हाँ। तभी बताएंगे, वरना आप नहीं बताने वाले हैं। अब आप वो प्रश्न पूछेंगे नहीं समझ में आए और बोलेंगे कि ये यहाँ कुछ नहीं समझ में आए, तभी बताएंगे। बन गया है ना? हाँ। इसी सूत्र से करेंगे वो। अब ऋत्विज से क्वीन होगा ऐसा अर्थ नहीं ना कर सकते हम, नहीं। क्योंकि ऋत्वज क्वीन प्रत्यय करके बना बनाया आचार्य ने दिया है। हाँ। ये समझ में आ रहा? हाँ। इसलिए अर्थ करते समय हम नहीं कहे कि इससे क्वीन होगा। हाँ। आया कि नहीं? अर्थ करते समय हमने अंशु यूजी क्रुन से ही क्वीन होगा ये कहा, हाँ। क्योंकि ऋत्विज में तो क्वीन करके ही ऋत्विज बना है। ठीक। हाँ। अब चूंकि हम खोल करके बोल रहे हैं प्रकृति प्रत्यय, तो अब हम बोलना पड़ रहा है कि ऋतु उपद रहते यच धातु से क्वीन किया है, तो यही सूत्र किया है ना। हाँ। चलो यही सूत्र किया है तो समझ करके रखना। तो स्थिति बोलो, क्वीन प्रत्यय कर देने के बाद स्थिति बोलो, क्या बना? ऋतु यश क्वीन, यही बन गया बाबू। हाँ। ठीक। अब क्या करेंगे? तो चलो आगे सूत्र आया, ये ऋतु यज क्वीन की है। हाँ। ये क्वीन में बाबू नकार के कोई ईद संज्ञा कर देगा ना। क्वीन में क्वीन प्रत्यय है, हाँ। उसमें नकार की कौन कर देगा? बोलो फटाक से। ईद संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। हाँ। ककार की भी कोई कर देगा, हाँ। कर देगा। हाँ। क्या कहा था वो? तद्धित भिन्न कोई प्रत्यय, तद्धित भिन्न प्रत्यय। हाँ। इसके आदि में यदि कोई लसक वर्ग हो तो क्या है यहाँ? क है, तो इसका ईद संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? क्वीन में क चला गया, न चला गया, क्या बचा? बोलो। अरे क्वीन में ककार चला गया, न चला गया, तो क्या बचा? भी बचा ना। तो फिर कहाँ क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो अपना दिमाग मत लगाइए। आपके दादा लोग नहीं लिख के गए शास्त्र, जैसे बुला रहे हो वैसे साफ साफ देखिए, लड़के पकड़ रहे शास्त्र को। ज़्यादा बुद्धि मत बढ़ाइए, है कि नहीं है? आप परम आपके दादा लोग नहीं ना लिख के गए हैं कि जो मन में आए सो बोलेंगे। अरे जो ईद संज्ञा करके लोप किए तो जो बचेगा वो बोलेंगे कि उठ पटांग आपकी तरह चलेंगे। वह बचा, वह कह रहे, वह ये कहाँ चला गया भाई? तो फिर अभी तो कुछ बता ही नहीं है। पहली बार कोई प्रत्यय आ रहा है क्रम से पढ़ने में, तो सब चीज़ बारीकी से देखेंगे ना। आपकी तरह सब थोड़ी ना बुड़बक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिए, उठ पटांग मत बोला करिए महाराज जी। कभी मुंड फोड़ देंगे तो समझ में नहीं रहेगा कि महाराज जी रहे, सब धरा धराए रह जाएगा। तो ये हो जाएगा। आया कि नहीं? वी बचा, है कि नहीं है? और वी में इकार बाबू उच्चारणार्थ है। आया कि ना? ये ध्यान रखना, इकार उच्चारणार्थ रख दिया जाता है ऐसे प्रथम, क्योंकि यदि इकार नहीं रखेंगे तो तीनों व्यंजन हो जाते हैं। क्या बोलेंगे उसका जरा उच्चारण करो, बोलो। इकार यदि निकाल दो, बोलो। कहाँ? वह पूरा बोल रहे हो, व्यंजन बोलो, बोलो। उच्चारण हो पाएगा? नहीं ना हो पाता तो उच्चारणार्थ इकार आदि जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक हुआ? तो वही इकार उच्चारणार्थ। तो चलो, इकार उच्चारणार्थ है तो हटा दो उसका। आया कि नहीं आया? तो क्या बचेगा? वह बचेगा। तो वह को बचने दो। कोई अभी तक तो कोई सूत्र नहीं गया है, हमने तो पढ़ा नहीं है, कोई इसको कुछ करा पाएगा। वह स्थिति बोलो, स्थिति क्या बनेगी? वाह, यही स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? चलो, यही स्थिति रहेगी। चलो अब आगे बढ़ो, क्या आ रहा है पढ़ो। देखो क्या लिखा, पंक्ति लिखी है, कुछ नहीं पाते। देखो क्या लिखा, कनावितो। क्या मतलब है इसका? अलग अलग क्या संधि विच्छेद करो जरा चुटू। कनावितो का, कनावितो का विच्छेद करो। हाँ, बोलो करो भाई, डर कह रहे हो। कनौ हितौ, अरे कष्ट नष्ट इति कनौ, और वो दोनों हितौ। क्वीन में क और न दोनों क्या है? हित है। आपको याद बता रहा है कि भाई क्वीन पूरा बचने वालों में से नहीं है। कना भी तो हम नहीं बोलते, उठा भी तो, उका भी तो, सब बोलते हैं ना, उमा भी तो, सब बोलते हैं ना। वैसे ही कना भी तो, नहीं भाषा पकड़ में आ रही है। क्या कह रहा है? कनौ भी तो, मतलब हिंदी क्या होगा इसका? और न इस संज्ञा है।
अब किससे किससे किसकी हुई आप देख लीजिएगा। हाँ। तो न का क की किससे हुई है, रसको तद्धिते सूत्र उससे हुई है, और न की किससे हुई है, से वो आपका काम है बना लेना। इन्होंने हिंट दे दिया आपको, कनौ ही तो चलिए काम खत्म हुआ। वी ईकार उच्चारणार्थ है इसलिए वह बचा है। तो क्या स्थिति बनी, ऋतु यज व, ये बना। अब देखो क्या सूत्र आ रहा है, पढ़ो आगे बाबू। कृदतिंग कृदतिंग, कितने पद है बाबू, द्विपदमिदं सूत्रम। कौन कौन चुटू बोलो जरा, कृत इति प्रथमैक वचनांतम नांतम और अतिंग इति, इति प्रथमैक वचनांतम। दोनों प्रथम एक वचनांत है बाबू, कुछ नहीं है। आया कि ना, कैसा सूत्र है जरा देख लो, किस प्रकार का सूत्र, विधि सूत्र है कि संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है बाबू। कौन संज्ञा कर रहा है, ध्यान से देखो बाबू, कृत संज्ञा कर रहा कृत है। संज्ञा कर रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा था, कृत संज्ञा मार आ रही। देखो यही सूत्र है कृत संज्ञा करने वाला, है कि नहीं, कृत संज्ञा करता है कि नहीं। किसकी होगी, तो सूत्र में तो इतना ही का, अतिंग न तिंग इति अतिंग, तिंग से भिन्न की कृत संज्ञा होती है। सूत्र से इतना ही अर्थ आ रहा है, तिंग से भिन्न की कृत संज्ञा होती है। नहीं आ रहा है, सूत्र से यही अर्थ है। अब तिंग से भिन्न तो बहुत कुछ होता है संसार में, सबका कर दोगे क्या, नहीं ना करोगे। तो देखो सब अनुवृत्ति सब ला करके अर्थ लिख रहे, क्या लिख रहे, पढ़ो बाबू। अत्र धात्विकारे तिंग भिन्नः प्रत्ययः कृत संज्ञा स्यात्। यही कह दे रहा है, अत्र धातु अधिकारे, इस धातु के अधिकार में, है कि नहीं है, इस धातु का, धातु हो इसका एक अधिकार चलता है, तो इस धातु हो इसके अधिकार में तिंग भिन्न जो भी प्रत्यय होंगे उसकी कृत संज्ञा होती है। आया कि नहीं। अब ये धातु का अधिकार, कौन धातु का अधिकार, कौन से धातुओं का अधिकार, धातुओं का अधिकार तो 2-3 शब्द चलते हैं अष्टाध्यायी में, धातु हो धातु हो धातु हो, बहुत 2-3 चलते हैं। कौन सा वाला ये कह रहे, तो अब अष्टाध्यायी देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये सूत्र कहाँ का है, 3-1-93 का है ना, तो वहाँ जरा निकालो अष्टाध्यायी में 3-1-93 का बाबू। 3-1-93 में मिला, अभी चुटू को मिला ही नहीं है, बड़ा बुड़बक है। आवृत्ति नहीं करते हो अष्टाध्यायी जी, तो फिर इतना समय कहाँ लगता है। खोलने दो उसको, करने 3-1 मिला, इसको अभी नहीं मिला, जटाधारी को आया ना घूम के 15 दिन, तो सब ये सब होता है। चलो क्या है, कृदतिंग, यही तो है बाबू। आया। अब अत्र धात्वधिकार है, यही लिखा ना, वृत्ति क्या लिखी थी, मतलब इस धातु के अधिकार में, तो इस वाला मतलब किस, थोड़ा ऊपर पढ़ो, कहीं आ रहा है धातु का अधिकार, उल्टा पढ़ो जरा, कृदतिंग से उल्टा पढ़ना मानो, क्या, हाँ यही तो लिया जाए, समझ में आया। 3-1-91 वाला जो धातुओं का अधिकार है वही लिया जाएगा ना। अत्र धातु अधिकार है मतलब ये वाले धातु के अधिकार में, मतलब यही वाला लेना है। कौन सा वाला, 3-1-91, यही वाला धातुओं का अधिकार है। इसके अधिकार में आने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय होंगे उसकी क्या होगी, संज्ञा होगी। क्लियर हुआ, क्या बोले छोटू, बोल पाओगे, बोलो इसको। इस धातु अधिकार, इस मतलब 3-1-91 वाला जो धातुओं का अधिकार है उसमें आने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय की उसकी संज्ञा होती है। आया कि नहीं। अब जरा ये 3-1-91 का धातुओं का अधिकार है कहाँ तक जाता है ये भी देख ले, तो पक्का पता चल जाए कि कहाँ तक जाता है। कहाँ तक लिखा है, गाढ़ा करके लिखा है कुछ, क्या लिखा है, 3-4-117। देखो जरा 3-4-117 मतलब इधर उंगली रखना, हटा मत देना है ना। 3-4-117 तक जाओ जरा,
तीसरे अध्याय के चौथे पाद में 117 तक जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, तृतीय अध्याय की समाप्ति तक ज्ञान में आया। दिमाग में बिठा लेना बाबू, धातुओं का अधिकार कहाँ तक जाता है, ये वाला धातुओं का अधिकार है कि नहीं। 3 1 91 से चले तो वहां से पूरा प्रथम पाद, फिर दूसरा पूरा, तीसरा पूरा, चौथा पूरा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? नहीं समझ में? यदि ऐसे देखना हो तो तृतीय अध्याय में यदि कोई पूछे कितना छूट गया, तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 90 सूत्र छूट गए। ये निकल करके आ गया कि नहीं आ गया? 90 सूत्र को छोड़ के पूरा तृतीय अध्याय, ठीक है ना? ये पूरा ये वाला धातुओं का अधिकार होगा। ठीक हुआ? अब छोड़ दो अष्टाध्यायी, बस इतना दिमाग में बिठा करके रखना है, ठीक है ना? बिना अष्टाध्यायी का कैसे काम चलेगा? नहीं ना चल पाएगा, देखना पड़ेगा, वरना नहीं ना खुलेगा ये सब चीजें। लेकिन एक दो फिट हो जाना चाहिए ना कि क्या कहना चाहते। चल हो गया। अब देखो लगा वर्त बाबू क्या कह रहे हैं, अत्र धात्वधिकार है, मतलब 3 1 91 वाला जो धातुओं का अधिकार है, उस अधिकार में आने वाले जो कौन प्रत्यय बाबू, तिंग भिन्न प्रत्यय। तिंग प्रत्यय कौन है बाबू? तीप तजी 18 होने, उससे भिन्न प्रत्यय, उससे भिन्न होने चाहिए, तो उसकी कृत संज्ञा होती है। ठीक हुआ बाबू? चलो हमारी क्या स्थिति थी, वापिस आ जाओ अब जरा। ऋतु यज व, क्विन का व है आया, उसमें कना भी तो है, इकार उच्चारणार्थ है, इसलिए वह बोल रहे हैं। क्विन भी बोल दे तो कोई अर्जा नहीं, सब समझ करके रखेंगे क्या है। ठीक हुआ? अब देखो बाबू जरा, ये जो क्विन प्रत्यय हुआ है उसकी कृत संज्ञा होगी कि नहीं होगी? तिंग से भिन्न है, ये पक्की बात है। तिंग से, तिंग में नहीं आता, तिप तजी 18 में नहीं ना आता। कौन है तिप तजी 18? बोलो देव जरा। जी सिप थ स्थ मिप वस्मस त आतम ज थास आथम द्वम ईट वही मही। ये याद होना चाहिए चुटुकल, है कि नहीं? 18 तिंग प्रत्यय कौन है? क्रमशः जैसे बोल रहा है ना, उसमें कहीं क्विन नहीं ना है, तो उससे भिन्न है तो उसकी कृत संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन पहले कंडीशन क्या लगाया था कि ये धातुओं के अधिकार में होना चाहिए, 3 1 91 वाले धातुओं के अधिकार में होना चाहिए। तो देखो जरा, ये क्वीन जो है उसके अधिकार में आया कि नहीं आया? क्वीन प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन है? ऋत्विक दद्रुप कहाँ का है ये? 3 2 59। तो देखो आएगा। अरे द्वितीय पद पूरा आता है ना, तो ये इसलिए ये उस धातु के अधिकार में आने वाला क्वीन प्रत्यय है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कृत नाम हो जाएगा। बैठ गया एकदम से। अब कभी भी कृत कौन है देखने में दिक्कत नहीं ना होगी। हाँ यही है, पढ़ लो बाबू, कृत तिंग पढ़ लो बाबू। अत्र धात्वधिकारे तिंग भिन्न प्रत्ययः कृत संज्ञा स्यात्। यही तो कर दिया, कृत संज्ञा, क्वीन की कृत संज्ञा कर दी। तो चलो कर दी तो कर दी, अब क्या करे भाई? स्थिति बोल लो हमारा। वाह, ये बना है ना। चलो आगे सूत्र आया बाबू। वेरपृक्तस्य, बोलो कितने पद है इसमें? 2 पद हैं। बोलो बोलो जरा जुटू बोलो। वेहे इति षष्ठी एकवचनान्तम अपृक्तस्य इति इति षष्ठी षष्ठी एकवचनान्तम। ये वे है किस शब्द का षष्ठी में वे है? वी शब्द का। वी शब्द का बन जाएगा ना, हरि का हरे है, वैसे वी का वे। आप लोग सूत्र लगा करके भी बना सकते, कोई ऐसी बात नहीं, घी संज्ञा हो जाएगी, वे है बना ही लेंगे वी का। तो चलो यही है षष्ठी एकवचनान्तम अपृक्तस्य, तो षष्ठी एकवचनान्तम है ही। सूत्र से क्या अर्थ निकालोगे? अपृक्त संज्ञक जो वह वी लिखा है, तो काहे वह बोल रहे हैं आप लोग? अरे वी का षष्ठी में वे है बोला है ना, तो क्या बोलोगे? अपृक्त संज्ञक जो वी, उसको कुछ होगा। यही कह रहे ना, क्या ये क्या निकला? कुछ गंध आ रही है, कुछ निकला लग रहा है गंध। चलो क्या संज्ञक जो भी उसको कुछ करेगा, क्या करता है? लोप करेगा। लोप करने वाला सूत्र है, आया कि नहीं आया? तो देखो बाबू एक चीज समझना, अपृक्त संज्ञा करने वाला कोई सूत्र गया था। कौन सूत्र गया था? अपृक्त एकाल प्रत्ययः। एक अल रूपी जो प्रत्यय होगा उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। कहा तक नहीं कहा था? एकाल प्रत्ययो यः सः अपृक्त संज्ञा स्यात्। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। एक अल प्रत्यय, तो देखो बाबू वी होगा, उसका नाम कभी भी अपृक्त होगा क्या? नहीं नहीं होगा।
क्योंकि इसमें एक अल रहा क्या, नहीं रहा। कितने अल है, 2 वाले 2 अल है। कौन कौन, व और ई। अरे अल मतलब अयुण से चले हल के ल तक गए, सब वर्ण आ गए ना, तो कितने वाले, 2 अल है, अ व और ई। तो उसको नहीं ना कहा, तो इसमें सूत्र में भी बाबू इकार उच्चारणार्थ जोड़ा है। आया कि नहीं आया? हाँ। वो अर्थ करते समय वी नहीं बोलेंगे। हाँ आया कि नहीं आया? अर्थ करते समय ये नहीं कहेंगे कि अप्रयुक्त संज्ञक भी का लोप होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रयुक्त संज्ञक व का लोप होता है, यही अर्थ करेंगे। आया कि नहीं? क्योंकि भी बोलो और अप्रयुक्त भी बोलो, ऐसा हो नहीं सकता। आया कि नहीं? चुटू भी कहो और अच्छा भी कहो, ऐसा हो नहीं सकता है, विरुद्ध है ना दोनों चीज। बदमाश कहो तो बैठे बात। आया कि नहीं? ये कहो कि सीधा साधा सरल चुटू को बुला के लाओ, ये वाक्य में कितना विरोधाभास है कि नहीं है? चुटू भी कह दिया है कि नहीं, और सीधा साधा भी कह दिया, बैठता नहीं ना, कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा हम लोग, है कि नहीं है? तो ऐसा विरोधाभास हो जाता है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो कुल मिला क्या बाबू, अप्रयुक्त भी कहो और भी कहो, नहीं ना बैठेगा, तो एक वाक्य तब बैठेगी ही नहीं, तो वही का उच्चारणार्थ है सूत्र में। तो अर्थ करते समय देखो वरदराजाचार्य क्या लिख रहे, पढ़ो बाबू। अप्रयुक्तस्य वस्य लोपः। नहीं आया? क्या कह रहे हैं? अप्रयुक्त व का लोप होता है। कोई इत संज्ञा की जरूरत नहीं, सीधा लोप कर रहा है कि नहीं है? इत संज्ञा करा करके लोप करने वाला सूत्र नहीं ना है, सीधा व का लोप कर देगा। आया कि नहीं? लेकिन किसका लोप कर रहा है? अप्रयुक्तस्य वस्य, लिखा ना। क्या हिंदी में अर्थ करोगे चुटू इसका? अप्रयुक्त संज्ञक व का लोप होता है। अब कोई कहे कि सूत्र में तो वे है लिखा है, तो नहीं ना कोई ऐसा करोगे, क्या कहोगे उसको कि वो इकार उच्चारणार्थ जोड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? आया कि नहीं? ऐसा वो अर्थ ही नहीं बैठेगा। यदि वी अर्थ करने जाओगे तो अर्थ नहीं ना बैठेगा। अप्रयुक्त संज्ञक वी का लोप हो, बैठेगा ये? नहीं ना बैठेगा। अरे अप्रयुक्त कहो भी कहो, कैसे बैठे? नहीं ना बैठे। इसलिए अप्रयुक्त व का लोप होता है, ये समझ करके रखना, यही अर्थ है। तो देखो हमारी क्या स्थिति बनी थी, ऋतु यज व। अब देखो यहाँ अप्रयुक्त संज्ञक व है, इस व का अप्रयुक्त नाम हो जाएगा। कौन इसका अप्रयुक्त नाम रखेगा? एकाल प्रत्ययः। क्या कहा था वो? एकाल प्रत्ययो यह प्रत्यय प्रत्यय होना चाहिए। कोई भी एकाल होगा तो थोड़ी ना उसको नाम वो हो जाएगा, पागल तरीका। और तुम उन टाइम पढ़ रहे हो। एकाल प्रत्ययो। अच्छा प्रत्यय बोले हो तो बोलो ना, फिर बोले हैं मतलब एक अल वाला, एक अल जो प्रत्यय है उसकी क्या होते हैं? अप्रयुक्त संज्ञा होते हैं। ये एकाल है, प्रत्यय भी है। अरे प्रत्यय है वो, वह जो है प्रत्यय ना, क्विन का वह बचा प्रत्यय था, तो उसको क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी और मेरे प्रत्यय से वह का लोप हो जाएगा। हर बार तो ये काम हम करते थे क्विन में, तो वही कर लिया है, कुछ नहीं है। लेकिन आज सूत्र से भी देख लिए, बढ़िया से आया ना। चलो वह का लोप करो, क्या बचा? यज, यही बचा है। चलो तो ऋतु यज ये बन गया कि नहीं बन गया? अब ऋतु यज बन गया। आया कि नहीं? अभी भी ऋतुज हमारा ऋतु यज बना। ठीक, अब एक सूत्र है कोई बता रहे हैं, कौन सूत्र है? वची स्वपी यजादी नाम की थी, जरा निकाल लो, देख लो पहले, देख लो क्या है? वची स्वपी यजादी नाम की थी। सूत्र ऐसे ही समझ लो कि क्या है, फिर वृत्ति जा करके भी हम आप देख लेंगे। आया कि नहीं? वची स्वपी आजादी नाम की थी। आप लोग लघु सिद्धांत की आवृत्ति करते हैं ना, वो कर रहे कि नहीं कर रहे? उसमें आया ही होगा, कभी कभी आ ही गया होगा। अरे जब पूरी 7 दिन में पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी हो रही तो कभी न कभी आया होगा ना एक बार। सब लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? सब बैठते हैं। महाराज जी बैठना है महाराज जी, है कि नहीं? चलिए, तो वची स्वपी आजादी नाम एक पद है और च एक पद है। तो वची धातु, स्वप धातु, स्वपी मतलब स्वप धातु है वो, और यजादी गिन देंगे कौन कौन है। उतनी धातुओं को क्या होता है? कुछ होता है। क्या होता है वहीं जाके देखेंगे, समझ में आएगा। हम क्या बताएंगे? निकालो जरा लघु सिद्धांत में निकालो। वची स्वपी आजादी नाम की थी, अनुक्रमणिका में निकालो वची, वह वाली सीरीज में होगा ना, फटाक से निकालना बाबू, है ना। निकालने दो, वो वाला निकालो, वो वाला सीरीज नहीं आता है।
अरे कौन से वर्णमाला के क्रम से होता है ना, कौन वर्णमाला देख रहे हैं आप लोग? कहाँ देख रहे हैं भाई? कौन वर्ण है बोलो तो हम बताए। वहाँ कौन देख रहे हैं आप? कौन सा पृष्ठ घुमा रहे हैं? वो आकार आकार कहाँ? आकार में कहाँ होगा? आगे जाओ उधर। आ में थोड़ी न वह वाला मिलता, बेवकूफ तरीका। निकालो निकालने दो उसको। बोलना तक नहीं आता। कभी देखे है कि नहीं? कॉन्वेंट में कुछ नहीं चला है। वची स्वपी क्रम से देखो, छोड़ के चलोगे? छोड़ देंगे? पहले से देखो एक एक सूत्र वह वाली सीरीज में। वची स्वपी छोटे से लिखा होगा, पूरा पूरा थोड़ी लिखा रहता है। देखो अभी दोनों लोग मथ रहे उसको। अरे निकालो ना। आया? क्या सूत्र है? बोलो सूत्र बोलो। वची स्वपी यजादि नाम किति। अरे 104 में है वो। हाँ चलो तो वही है। चलो कोई बात नहीं। देखो वृत्ति क्या लिखे पढ़ो। स्वप्योर यजादीनां च संप्रसारणं स्यात् किति। आया कि नहीं? क्या फिर से पढ़ो। वची स्वप्योर यजादीनां च संप्रसारणं स्यात् किति। यहीं पढ़ लो। अब वहाँ आएगा तब नहीं पढ़ाएंगे, फिर धड़ धड़ चलते चलेंगे। वो सब आया कि नहीं देख लो और याद कर लेना इसको। वची स्वप्यो हो, वची धातु और स्वपी धातु है कि नहीं? इन दोनों को और किसको? यजादि नाम। यजादि जितनी भी रहेगी वो कितनी होगी देखेंगे, लेकिन यजादि जितनी 9 है वो यजादि जितनी है उनको क्या होता है? संप्रसारण होता है। इतनी धातुओं को संप्रसारण होता है। कब होता है बाबू? किति। किति मतलब कित प्रत्यय कोई भी परे होगा तो। नहीं समझ में आया? कौन कौन धातुओं को संप्रसारण हो रहा है? वच धातु को, स्वप धातु को और यजादि नो को। आया कि नहीं? यजादि नो कौन है? तो जरा वो देखो, यजादि के ऊपर टिप्पणी लिखी है। यजादि के ऊपर संख्या लिखी है। क्या लिखा है नीचे देखो? यजाद्या अधो निर्दिश्यन्ते। मतलब यजादि नो कौन है? वो अधो मतलब नीचे, निर्दिश्यन्ते नीचे हम बता रहे हैं। यजादि कौन कौन है देख लेना बाबू। कौन है? एक श्लोक में लिख दिया है, बढ़िया अनुष्टुप श्लोक में, ताकि श्लोक याद कर लो और यजादि कौन है उसको रट लो। आया? कौन कौन है? पढ़ो श्लोक पढ़ो बाबू। यजिर्वपिर्वजिश्चैव वसिर्वैजैत्यापि कितने होते यजादि? 9। आया ना? 9 आया कि नहीं आया? चलिए तो 9 यजादि है। वो कौन है? तो उसमें गिना दिया है। लोग याद कर लेना, कुछ उसमें है नहीं तो बता देंगे कौन। वही 9 धातु बना करके गिना करके स्पष्ट रूप से बताया। ठीक है ना? तो चलिए सूत्र से क्या निकला बाबू? अर्थ क्या हुआ? चुटू बोलो। वची स्वपी यजादि नाम का अर्थ बोलो। वच धातु। वच धातु। वो वची बाबू इकार है ना, वो और जोड़ते हैं। वो धातु का निर्देश करना हो ना तो इकार जोड़ देते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप लोग वच बोलना है ना। वच धातु, स्वप धातु और यजादि 9 धातु। तो टोटल कितनी हो गए? 11। 9 2 ये टोटल 11 धातुओं को संप्रसारण होता है। कब? कित प्रत्यय परे हो तो। कित मतलब क हित यस्य। ऐसा कोई भी कित प्रत्यय परे हो तो ये करेगा। तो देखो हमारा ऋतु यज ये स्थिति थी। विप का तो सर्वापहार लोप हो गया, अब चला गया क्वीन का। क्वीन का सर्वापहार लोप हो गए, सब चले गए। यहाँ देखो ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ जरा। टूटू बताएगा। ले क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम? क्या सोच रहे थे ये बताओ हमको। क्या सोच रहे थे? हैं?
कित पर में है कि नहीं है? अरे कित नहीं है पर में, अरे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से, और लोपी तो किए वेर प्रत्यय से, वह का लोप किए हो ना, वो कित था कि नहीं था? अरे उसके प्रकार की इत संज्ञा हुई थी ना, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम वो कित पर में है ही मान करके चलेंगे। आया कि नहीं आया? तो वो उससे मत घबरा बाबू कि कित पर में है कि नहीं, बोलोगे तो समझ में आएगा ना। ऐसे अपने मन से कुछ सोच के हाँ करते हो नहीं करने से ऐसे नहीं ना चलेगा, बोलना पड़ेगा। बोलो उसको जो आप अंदर सोच रहे हैं, बताओ ना, तो हम बताएंगे कि क्या तुम्हारा वो निकाल होगा उसका, है कि नहीं? अंदर रखने से नहीं होगा, कोई भी चीज़ मन में आ रही है तो उसको बोल दिया करो, तो ऐसा हमको लग रहा है कि नहीं है कि नहीं है? कोई आपको थोड़ी नहीं देर कोई कुछ कह रहा है, अरे सीधी बात है, उसको लग रहा है अरे अब तो पर में कुछ है ही नहीं, कित प्रत्यय कहाँ है पर में, तो अरे वो वह का सर्वापार लोप की है ना, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से वो वह पर में है मान करके हम चल रहे हैं। आया कि नहीं आया? अरे प्रत्यय लुप्ते भी तदा श्रीसम कार्य क्या, तो वह कित था तो उसको मान करके जो कार्य होने वाला है वो सब होगा। आया कि नहीं? लोप हो जाने पर भी होगा। तो चलो करेंगे। तो ये कौन है यहाँ? ये 11 में से कौन सा धातु है? ये यजादि है। यजादि में कौन सा है? यजादि तो 9 है, उसमें कौन सा है? यज, अरे सबसे पहला ही तो है यजादि, तो फिर वही तो है सबसे पहला। देखना ही नहीं था वैसे, लेकिन हम दिखा दिए कि 9 कौन है, वरना जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही निकाल लेते। नहीं निकाला, अरे यज तो आ ही रहा है, नाम ले ही रहा है, तो चलो इसको संप्रसारण हो जाएगा, कित प्रत्यय पर रहता। अब चुटू बताएगा ऋतु यज में किस वर्ण को कौन सा आदेश करोगे तो संप्रसारण कहलाएगा। यज को संप्रसारण करना है, जो को कुछ कर दोगे तो कुछ काम हो, तो संप्रसारण नहीं ना कहलाएगा। यज में किस वर्ण को क्या करोगे तो संप्रसारण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि जैसे ही संप्रसारण आता है तो सूत्र आता है इक यणः संप्रसारणम, कि यणः स्थाने इक संप्रसारण संज्ञा स्यात्, यण के स्थान में जो इक होता है वो संप्रसारण कहलाता है। बताओ जरा चुटू, किसके स्थान में क्या आदेश करोगे? य के स्थान पे ई करेंगे। नहीं समझ में आया देव? बैठ रहा है ना सीधे सीधे। अब संप्रसारण कह दिया तो सब आपको समझना है कि क्या किसको क्या कराना है कि नहीं? जब को कुछ कराने से नहीं ना काम चलेगा, नहीं ना काम चलेगा, तब संप्रसारण कहलाएगा ही नहीं। संप्रसारण तभी होगा जब वो य को ई करेगा। आया कि नहीं आया? चलिए, तो य को ई कर देंगे। तो य को ई किए है बाबू, यह व्यंजन को उधर अ छोड़ दोगे ना, तो जरा स्थिति बोलो चुटू जरा। ऋतु, ऋतु तो ऐसे ही बोलोगे, ऋतु ई अज। हाँ, यही तो बना, नहीं बना? ऋतु ई अज, यही तो बन गया। और जब संप्रसारण कर दिए तुरंत पीछे पीछे सूत्र आएगा संप्रसारण कि संप्रसारण से अच परे रहते पूर्व रूप में का जैसा स्यात्, तो ई और अ को पूर्व रूप हो जाएगा ना। पूर्व रूप क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो स्थिति बोलो चुटू। ऋतु, अब ई और अ को ई हो गया है, इज, बस साथ में बोल देंगे क्या? ऋतु इज, ये बन गया कि नहीं बन गया? और ऋतु इज में कोई संधि कर लो बाबू, हमारा पूरा ना कोई संधि कर लोगे। ऋतु के ऊ को क्या कर दोगे? भग, ऋत्व इज मिला दो, ऐसा बना कुछ? यही तो ऋतुज बनाया है, कुछ नहीं बाबू। आया कि नहीं? यही ऋतुज बनाना था, ठीक है ना? बनाया आचार्य ने लिख दिया सूत्र में, लेकिन कैसे बना समझ में आया? विन प्रत्यय सूत्र करा करके क्या क्या काम किया सब समझ में आया। एक बार स्थिति बोल ली जाए, ऋतुज कैसे बना है, सबको प्रक्रिया दिमाग में जोड़ती चली जाए, है कि नहीं? कौन बोलेगा बताओ जरा। ऋतु पूर्वक यज धातु से क्या करोगे? सूत्र बोलते चलो कि इस सूत्र से करेंगे तभी तो बनेगा। यही सूत्र से क्वीन प्रत्यय कर देंगे। सूत्र क्लियर हो जाना चाहिए, कल याद है कि नहीं? खटपट मत करना, है कि नहीं? तो चलो इससे क्या कर लेंगे बाबू? क्वीन प्रत्यय की कना भी तो अब क्या कहे उसमें इकार उच्चारणार्थ वह बचा। स्थिति बोलते चलो यज वह। हाँ चलो फिर कौन लगाओगे? कृत संज्ञा कर ही लोगे, उसमें कोई बात नहीं। फिर वेर प्रत्यय से वह का लोप कर देंगे, यज बन गया। सीधे कौन सूत्र लगाना है? यजादि नाम किति, इसकी वृत्ति के सहित कल याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं बाबू? ये यदि कर दे चलोगे ना बाबू, जटिति प्रवेश करेंगे, है कि नहीं है? अब इसमें लापरवाही बरतेंगे, आप सोचे गुरुजी तो पूछने वाले हैं नहीं,
है कि नहीं है। गुरुजी कहाँ हो, कल ये सब सूत्र पूछेंगे तो याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, जब आएंगे तो देखा जाएगा। ये सब दिमाग अपना बुद्धि लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर रास्ते से भटक जाएंगे, है कि नहीं। जटिति आपको यदि सिद्ध होना है इस चीज़ में तो जितनी बात हम कह रहे हैं उसको आंखें मूंद के कर लिया करो, है कि नहीं। अपना उसमें दिमाग ही मत लगाओ। आया कि नहीं। गुरु आज्ञा अविचारणीय, यहाँ सिद्धांत चलता है हमारे यहाँ। गुरु की आज्ञा अविचारणीय, अविचारणीय मतलब सोचनी नहीं है, उसको करना ही नहीं है, नहीं कह रहे, मतलब गुरु की आज्ञा कह दी तो फिर कह दी, फिर उसमें सोचना ही नहीं है कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, कर ही लेनी है कि नहीं। गुरु और आज्ञा अविचारणीय, ये सिद्धांत से काम करोगे तो जटिति प्रवेश मिलेगा। आया कि नहीं। यदि आप अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं हम ये आवृत्ति नहीं करेंगे, अभी वो याद नहीं करेंगे, अभी वो आ नहीं रहा है, जब आएगा तो देखेंगे, अपना खोपड़ी घुसाएंगे तो ये आपका शास्त्र नहीं ना है, आपके जो तरीके से नहीं ना चलेगा। आपको यदि हम जैसा फल कहना चाह रहे हैं वैसा आपको चाहिए फल, तो फिर विधि विधान भी हम जो कह रहे हैं वही अपनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, है ना महाराज जी। फल हमारा चाहो, हम जो फल कह रहे फल हमारा चाहो, और काम आप अपने तरीके से करो, ऐसा नहीं ना हो सकता है। आपको चाहिए स्वर्ग रूपी फल, और याग हम कहें कि हम उठ पटांग करेंगे, हम कोई सहारा नहीं लेंगे शास्त्र का, ऐसे नहीं ना होगा, ठीक है ना। ऐसे फिर फल नहीं ना मिलेगा, वो फिर फल नहीं देगा, उल्टा वो नाश आपका जरूर करेगा, वो है कि नहीं है। तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा, है कि नहीं है। ये काम नहीं करो, है कि नहीं है। चलिए तो यही कर लिया, तो फिर क्या चल गया बाबू यहाँ पर, तो ये याद कर लेना। तो क्या करोगे, ऋतु यज में क्या कर लेंगे, की तो प्रत्यय बने होने के कारण क्या वचिस्वपी यजादि नाम कीति से यज धातु को संप्रसारण कर देंगे, तो य को ई कर देंगे, तो स्थिति बोलेंगे ये बन लेंगे, संप्रसारणाच से पूर्व रूप कर देंगे, इको यणचि से यण भी कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा, यही तो शब्द बन जाएगा, यही शब्द बन गया। अब ये शब्द कैसा है बाबू, कृदंत है कि नहीं है, कृदंत है, कृत है अंत में जिसके, ऐसा कृदंत ऋत्विज बना, अरे लोप हो गया तो कोई बात नहीं, वो कृदंत है, आया कि नहीं। प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण, उसको कृदंत मान लिया जाएगा, तो उसको मान करके कोई इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा। कौन करेगा, कृतद्धित समासाश्च, ये सूत्र इसको कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा कर दी गया, तो प्रातिपदिक संज्ञा कर दो बाबू। प्रातिपदिक संज्ञा करोगे तो कौन स्वादि प्रत्यय ले आओगे ना, तो स्वादि प्रत्यय ले आओ, क्या ले आओगे, सु ले आएंगे, ऋत्विज से सु लाएंगे, सु का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या करेंगे भाई, सु का हलन, हल गया व्यो दीर्घात हलन से परे सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऋत्विज बचेगा। अब कोई संधि कार्य कोई आ रहा, कोई विशेष कार्य आ रहा हो तो देख लिया जाए, नहीं होगा तो ऋत्विज बन ही गया है। देखो जरा क्या आ रहा है, पढ़ो बाबू, कौन सूत्र आया आगे, कुहू, यही सूत्र आ रहा है बाबू, क्वीन प्रत्ययस्य कुहू। कितने पद है बाबू, क्या देख रहे हो बाबू, इतना क्या सोचने वाली बात, क्या सोच रहे थे तुम, बताओ जरा हमको। कहाँ 3 पद, कौन 3, क्या निकालोगे, क्वीन निकालोगे, और कहाँ अलग निकालोगे, साथ में रहने दो, बिचारा पड़ा है कि नहीं। प्रत्यय के साथ समास करना है ना, समस्त पद है बाबू, है कि नहीं है। अरे समस्त पद है, वो क्वीन और प्रत्यय का समास कर लेंगे, क्या करेंगे वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल 2 पद है, वो पढ़ लो। क्या क्या 2 पद है बाबू, प्रथमैक वचनांतम, तो इसका मतलब कवर्ग करेगा, कुहू मतलब क्या, कवर्ग, कु मतलब कवर्ग होता है ना। अरे कौन मतलब क ख ग घ ङ, ये 5 में से कोई आदेश होगा, है कि नहीं। सब तो होने वाले नहीं, जहाँ जैसा सदृष्टम पड़े वो कर लेना, लेकिन किसको कर रहा है, तो क्वीन प्रत्ययस्य। क्वीन प्रत्ययस्य का क्या मतलब, क्या लगाओगे क्वीन प्रत्यय से, तो वृत्ति देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या लगा रहे। पढ़ो बाबू वृत्ति, यस्मात्, कौन समास कर रहा है, बहुरी समास कर रहे हैं। आया कि नहीं आया, क्वीन प्रत्ययो यस्मात्, मतलब क्वीन प्रत्यय जिससे क्रियते, क्रियते अपने जोड़ लेना कि क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, मतलब क्वीन प्रत्यय जिससे किया गया है, तस्य कवर्ग स्यात्, उसको कवर्ग होगा। नहीं समझ में आया। अब बताओ टूटू, तुम क्वीन अलग बनाते तो कैसे चलता फिर,
बहुरी समाज नहीं ना ये सब निकल पाता, फिर तो क्वीन प्रतिमांत हो जाता, फिर अर्थ होने लगता क्वीन होता है, ये भी क्वीन करने लगता, कवर भी करता, क्वीन भी करता, उटपटांग काम कराना है नहीं ना है। समस्त पद है बाबू ये आया कि नहीं आया? क्या विग्रह किया बाबू? क्वीन प्रत्यय का क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, उसको जिससे किया गया उसको क्या कहेंगे? क्वीन प्रत्यय। और उसी षष्ठी लाएंगे ना तो तस्य क्वीन प्रत्ययस्य पुहु स्यात्, सूत्र से ही तो निकल गया बाबू। देखो वृत्ति क्या लिख रहे, पढ़ो बाबू, कुछ नहीं है, सरल है। हाँ पढ़ो। क्वीन प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गो अंतादेशः पदान्ते, यही तो कर दिया कि क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, क्रियते जोड़ लोगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। क्या देव? क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, मतलब क्वीन प्रत्यय जिससे किया गया है, तस्य उसको आया करे। क्वीन प्रत्यय को नहीं करना है, क्वीन प्रत्यय जिसको किया गया है उसको कवर्ग आदेश करना है। और कवर चूंकि अलोन्त्यस्य से अंतिम को होना है तो लिख दिया अंतादेशः स्यात्, लेकिन कब होगा? पदान्ते में, पदांत के विषय में। सरल हो गया बाबू, नहीं समझ में आया? देख लो बाबू, ऋत्विज शब्द बना है, इससे क्वीन प्रत्यय जिससे किया गया है, तो ऋत्विज से किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था भाई, किया गया था। तो ऐसे ऋत्विज को क्या होगा? कवर्ग अंतादेश होगा, अलोन्त्यस्य के कारण अंतादेश लिख दे रहे, इसको कवर्ग होगा। कवर्ग होगा मतलब क ख ग घ ङ, 5 ठो प्राप्त हो गए। ऋत्विज को कौन सा होगा बाबू? देख लो, ऋत्विज का ज है, च छ ज तीसरा है, उसमें देख लो कौन सा होगा? ग होगा। अरे वही सदृष्टम पढ़ना है, सब उसका उसी के साथ मिलेगा, लेकिन तीसरे को तीसरा ही मारो। आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना। तो ग कर देख देख नहीं कर देते। कब? पदांत के विषय में, तो पदांत का विषय है कि नहीं? अरे पदांत ही तो है जो पद के अंतिम में, तो कर दे रहे हैं। आया कि नहीं? तो वही तो लिखा है। और तो पढ़ो बाबू। क्वीन प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गो अंतादेशः पदान्ते। काहे कवर्ग पढ़ रहे हो? काहे कवर्ग पढ़ रहे हो? निकालो गुजरात वाली आदत बाबू, है कि नहीं? जैसे लिखा वैसे पढ़ो। ये कौन, ये लड़के पकड़ने लगे जैसे लिखा वैसे पढ़ना। वो सब समझ रहे कि संधि होती है तो क्या होता है, और तुम कवर्ग पढ़ रहे हो। ये कौन पढ़ते हैं? हमारे यहाँ जो पहले दिन आते हैं ना, उनको ऐसे पढ़वाते हैं हम लोग कि तोड़ो इसको, प्रथमांत इसको तोड़ो, अर्थ करो, ये सब करवाना पड़ता है, क्योंकि समझते नहीं है तो तोड़वाना पड़ता है। अब थोड़ी ना तोड़वाने का समय है। अरे जैसे लिखा हो उसको पढ़ो वैसे। आया कि नहीं आया? पढ़ो। क्वीन प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गो अंतादेशः पदान्ते। तो यहाँ ऋत्विज में जब को कवर्ग हो जाएगा ना, ग कर देते बाबू, है कि नहीं है? लेकिन आगे क्या कह रहे? हम कर देते, लेकिन आगे क्या लिख रहे? पढ़ो। अस्या सिद्धत्वात् चोपुः इति कुतवाम, अस्या सिद्धत्वात्। ये सूत्र जो है ना, कौन सूत्र? ये सूत्र मतलब क्वीन प्रत्यय से पुः 8 2 62 का है ना, ये असिद्ध हो जाएगा। कह रहा है कि असिद्ध हो जाएगा। तो असिद्ध हो जाएगा तो फिर क्या लगाओगे? तो चोह पुः इति कुतवम, चोह पुः सूत्र से कुत्व करेंगे। करना तो कुत्व है, लेकिन चोह पुः से करें। देखो दूसरे पार में आ रहा है चोह पुः सूत्र, एक सूत्र छोड़ करके, एक छोड़ के देखो चोह पुः। क्या सूत्र संख्या है बाबू उसकी? 8 2 30 है। ये कहाँ का है? क्वीन प्रत्यय से कुहू 8 2 62। दोनों त्रिपादी के है कि नहीं है? और त्रिपादी में पर त्रिपादी क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाता है। तो 62 वाला असिद्ध हो जाएगा ना, तो इसलिए कहा। ऋत्विज शब्द बना था सु का लोप करने के बाद। अब यहाँ 2 सूत्र प्राप्त हो गए। क्वीन प्रत्यय से कुहू से कुत्वा प्राप्त है, और चोह कुहू उसका भी अर्थ लगे। देख लो, है कि नहीं? अभी सही से पकड़ लो। चोह कुहू में कितने पद है बाबू? देख लो पहले। द्विपदम सूत्रम। कौन कौन 2 पद है? बोलो चुटू। चोह इति षष्ठी वचन। अरे चू का चोह बन जाएगा ना, षष्ठी एक वचनांतम, और कु का गुहू प्रथम का वचनांतम। आया कि नहीं आया? अरे सूत्र से अर्थ निकालो बाबू। चू मतलब चवर्ग और गु मतलब कवर्ग। तो चवर्गस्य स्थाने कवर्गः स्यात्, यही तो था। चवर्ग मतलब च छ ज य, च छ ज य। 4 बोले हैं श्रीमान जी। बोलो, तुम बोलो। च छ ज ज य। हाँ, कितने आएंगे? 5। बताओ उसको। 4 नहीं आएंगे। च छ ज ज य। 4
4 न हाँ, 5 5, तो हाँ क्या कह रहे हो 5, इनके स्थान में कवर्ग हो जाए। कवर्ग मतलब क ख ग घम ग। तो यथाक्रम से हो जाएगा। अरे 5 स्थानीय 5 आदेश है, तो यथा संख्यम अनुदेश समाना सम संबंधी विधि यथा संख्यम क्रम से होगी। तो चवर्ग को क्रम से कवर्ग होगा, आया कि नहीं? लेकिन कब होगा तो देख लो, वृत्ति पढ़ो बाबू। चवर्गस्य कवर्गः स्यात् जलि पदान्ते च। जल परे हो अथवा पदांत का विषय हो, आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पर ऋत्विज है, इसमें चवर्ग है कोई, कौन चवर्ग है? ज छ ज, तीसरे नंबर का है, ध्यान रखना, आया कि नहीं? इसको कवर्ग हो, लेकिन कब जल परे हो अथवा पदांत हो। क्या पर में? जल पर में है क्या? कुछ तो पर में नहीं, तो पदांत का विषय है, आया कि नहीं? तो पदांत के विषय में कर लेंगे, तो ये भी प्राप्त है। 2 सूत्र प्राप्त हो गए। ऋत्विज में जब सु का लोप किया 2 सूत्र प्राप्त हो गए। कौन कौन बाबू देख लो एक बार। क्वीन प्रत्ययस्य कुहु और क्वीन प्रत्ययस्य कुहु भी पदांत के विषय में कुत्व करेगा, और ये भी पदांत के विषय में कुत्व करेगा। वो किसको कर रहा है? वो क्वीन प्रत्यय जिसको किया गया उसको कुत्व करेगा, ये करेगा चवर को कवर करेगा, इतना फर्क है। और ये जल परे रहते भी कर देता। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सेम टू सेम काम है, आया कि नहीं? चलो, तो कौन सा लगाया जाए भाई? दोनों प्राप्त है तो कौन सा लगाएंगे बताओ आप लोग। यही लगेगा ना, पूर्वत्वाद हेतु दिया, सही हेतु दिया ना। अरे दोनों त्रिपादी का है तो पूर्व वाला ही लगेगा ना। अरे त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम असिद्धम, 8 2 62 का कहाँ का है? 2 62, ये असिद्ध हो जाएगा ना 8 2 30 के प्रति। तो चलो यही लगा, इसलिए लिखा, वो लगान नहीं है। अब चूंकि प्रसंग आया तो बोल दिए, लेकिन लगेगा नहीं ना। चलिए चोहो को ही लगेगा, तो ऋत्विज में कर दो बाबू। च छ ज ज को क्या कर लोगे? तीसरा कर लोगे ना, कवर को क ख ग ग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऋत्विक बन जाएगा। बना लो, ऋत्विक बन गया। कौन सूत्र लगाया? इससे कुत्व कर दिया, बस कुछ नहीं, सरल है। ऋत्विक बना लिया। अब ऋत्विक बना लिया, अब अपना काम करो। जलाम जसोंते लगा लो सबसे पहले। जलाम जसोंते से क्या कर दोगे? जस कर दोगे। जस क्या हो जाएगा? ऋत्विक के ग को जस क्या हो जाएगा? ग ही हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, कर लो भाई। पर्जन्य लक्षण प्रवृत्ति ग को ग ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इसके बाद कोई सूत्र लगाता हो, लगाओ, कोई लगाएंगे। ऋत्विक बना है, कोई सूत्र लगेगा? वाह बसाने, वो बसाने क्यों? वाह बसाने क्या कहता? अवसान करे रहते जल को चर होता है विकल्प से, तो जल है ना ये ग, इसको चर क्या हो जाएगा? चर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा ना, च ट त क। अरे उसी के वर्ग का प्रथम हो जाएगा, विकल्प से होगा। तो जब क कर दोगे तो क्या रूप बनेगा? ऋत्विक। और जब क नहीं होगा तो ऋत्विक। 2 ही तो रूप बनेंगे बाबू। नहीं समझ में आया? ऋत्विज का प्रथमा एक वचन में 2 रूप बना। क्या? ऋत्विक। हाँ, क्या क्या कौन शब्द का क्या पंक्ति बोले हम? ऋत्विज शब्द का प्रथमा एक वचन में 2 रूप बने। कौन शब्द? कौन शब्द के? ऋत्विज शब्द के। क्या? ऋत्विज शब्द के। अंतिम वाला वर्ण हमको साफ सुनना है, बाकी सब हमको पता है। ऋत्विज शब्द के। हाँ, ऋत्विज। उसको कहीं दबा रहे? जिस अक्षर को ध्यान से बोलना उसी को दबा रहे है ना। मूर्ख लोग ऐसा काम करते, दबाने वाला। उसको जब लगे ना कि अस्पष्ट हो जाएगा तो दबाते हैं, और ऐसा करोगे तो जीवन भर ऐसे ही रहोगे वज्र मूर्ख की तरह, है कि नहीं? कभी गलती नहीं निकलेगी। साफ साफ वर्णों को बोलेगे तो समझ में। कौन वह शब्द है? ऋत्विज शब्द है। कुछ नहीं किए, ऋत्विज शब्द से सु लाए थे, सु का लोप किए, चोह से कुत्व किए, जलाम जसोंते से ग कर दिए, ग को ग ही कर दिए, और विकल्प से चर्त्व कर दिए, तो 2 रूप बने। ऋत्विक, ऋत्विग। आया कि नहीं आया? देखो रूप लिखा होगा, लिखा है। वो अस्य असिद्धत्व वाली पंक्ति लगी। क्या पंक्ति? वो पंक्ति पहले पढ़ो। अस्य असिद्धत्वात् चोहो पूरिति कुत्वम। नहीं समझ में आया? क्या इसका अर्थ बताओ? अस्य मतलब कस्य? यस्य कुहु इति सूत्रस्य असिद्धत्वात्। क्यों असिद्ध है? पर त्रिपादी का होने कारण असिद्धत्वात् चोहो कुहु इति कुत्वम। तो कुत्व कर लिए तो ऋत्विक बन गया। और उसके बाद क्या कर लिए? ग को ग कर लिए, ऐसे विकल्प से चर तो कर लिए। देखो क्या रूप लिखा?
ऋत्विक ऋत्विक। यही तो दो रूप बने। नहीं समझ में आया क्या? ये ऋत्विक ऋत्विक लिख दिया कि नहीं लिख दिया? चलिए यही तो कर लिया बाबू। समझ में आया? मूल में शब्द कौन है बाबू? जकारांत शब्द है, ध्यान देना। जकारांत है कि नहीं है? ये वाला शब्द है, इसको कभी छोड़ना नहीं, वरना गड़बड़ा जाओगे ना। ऋत्विज है। अब औ आदि लाएंगे तो क्या करेंगे? ऋत्विज औ आदि में तो वहां न पदांत का विषय न जल वर में कुछ तो नहीं है, तो कुछ लगना नहीं, मिला देना। तो ऋत्विजौ ऋत्विजा ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजा ऋत्विजा, यहाँ तक बन जाएगा। ऋत्विज से व्याम लाएंगे बाबू। अब पदांत का विषय बन गया ना। कौन सूत्र लगाओगे? सर्वनाम आने से वो पद हो ही गया। पदांत का विषय कह दिए का मतलब क्या हुआ? पदांत का विषय कह दिए का मतलब क्या? अरे व्याम बन रहे थे, पद संज्ञा हुई, तभी तो ऋत्विज को ज को पदांत का विषय कह रहे हैं। तो फिर इतना सोच लिए, अब तुम वहां को लगे हो पद संज्ञा करने में, वो कर ही लिए। सब बुद्धिमान लोग हैं कि नहीं है? तो कौन सूत्र लगेगा बोलो सीधे? यही लगेगा ना। क्वीन प्रत्यय से कु लगाओ, पदांत का विषय है तो असिद्धत्वा चो ही लगेगा। तो चलो कुछ नहीं, चवर को क्या कर दोगे? कवर कर दोगे तो क्या कर लोगे? गो कर लोगे ना। तो ऋत्विक व्याम ये कर लोगे। अब जलाम जसवंते लगेगा नहीं ना? लगेगा जलाम जसवंते? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना चुटू? लग जाएगा। अरे पदांत तो है ही ना। अरे जल को जस करो, अरे वही जो होना है वही करोगे। जस जब गढ़ में से गई होना है तो गई कर, तो क्यों नहीं लगेगा? काहे मना किए? तो फिर तुम भी मना किए, उसके सामने क्या देख रहे हो? सब तो मना कर दिए थे। ऐसे हमारे कहने से कोना करोगे? अरे सूत्र का अर्थ देखो, हो जाएगा ना ग। लेकिन अब वा बसाने नहीं ना लगेगा, जब खरीच वगैरह नहीं ना लगेगा, चर तो नहीं होगा, तो ग वाला बोलना है। सीधा है, ग वाला बोलोगे तो ऋत्विक व्याम ऋत्विक भी ऋत्विजे। अरे उसमें तो मिला ना, ऋत्विजे ऋत्विक व्याम ऋत्विक व्या ऋत्विजा ऋत्विक व्याम ऋत्विक व्या ऋत्विजा ऋत्विजो ऋत्विजा ऋत्विजी ऋत्विजो। बस नहीं आया। और ऋत्विज से सु लाएंगे और लगाओ, यहाँ पर भी पदांत का विषय है ना। तो ऋत्विज के जो को पहले चौहकू से ग कर देंगे, ऋत्विक सु बन जाएगा। अब कौन सूत्र लगेगा? खरीचा लगेगा ना। मृत्य चरत्व करेगा तो ऋत्विक के ग को क्या कर देगा? तो ऋत्विक सु। और यहाँ ऋत्विक सु बन गया, वो लगा देंगे कि नहीं? शत्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाएगा। नहीं ना होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? ऋत्विक सु है। कवर्ग नहीं है। कवर्ग में कौन कौन आते जरा बताओ हमको। का खा गा घा ङ। हाँ, क्या स्थिति है? ऋत्विक। हाँ, तो फिर काहे नहीं होगा? होगा नो। चलो आया कि नहीं? वैसे पहले ही गो जब था उसी समय कर लेते। खरीच से खरीच पर त्रिपादी, इसके लिए पहले ही आदेश प्रत्यय 8-3 का है ना, तो पहले ही कर लेते, सत्व कर लेते। ऋत्विक जब ग था ना, तभी जलाम जसवंते लगाने के बाद ही सत्व कर लेते। फिर खरीच से क्या करेंगे हम? चर्त्व करेंगे। तो ऋत्विक शु ये बन जाएगा। और कौश संयोगे श हो जाएगा ना। तो मिला के रूप बोलो ऋत्विक शु। यही तो बन गया, नहीं बना? और संबोधन में बाबू प्रथमावत हे ऋत्विक हे ऋत्विक हे ऋत्विजो हे ऋत्विजा। कौन है? माइका लाल। इसको समझ में नहीं आया। सब माइके लाल है कि नहीं? नहीं समझ में बोला? बोलो चलो ऋत्विक का रूप बोलो। ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भिः ऋत्विजे ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भ्यः ऋत्विजः ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भ्यः ऋत्विजः ऋत्विजोः ऋत्विजाम ऋत्विजी ऋत्विजोः ऋत्विक्षु। हे ऋत्विक हे ऋत्विक हे ऋत्विक हे ऋत्विजो हे ऋत्विजः। आया कि नहीं आया? क्या है? संबोधन में 4-5 रूप बोल दिए। फिर से बोलो। हे ऋत्विक हे ऋत्विक हे ऋत्विजो हे ऋत्विजः। बोलो चुप। ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजा ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भिः ऋत्विजे ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भ्यः ऋत्विजः ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भ्यः ऋत्विजः ऋत्विजोहो ऋत्विजोहो ऋत्विज में मिला ना है ना? काहे परेशान हो रहे? ऋत्विजोहो ऋत्विजाम ऋत्वजी ऋत्विजी ऋत्विजी ऋत्विजोहो
ऋत्विक्षु हाँ हे ऋत्विक हे ऋत्विक हे ऋत्विजौ हे ऋत्विजः बोल पाओगे तुम? हाँ बोलो। ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विकम ऋत्विजम ऋत्विकम कहाँ बनेगा भाई? ऋत्विजम। ऋत्विज से हम लाओ तो वहाँ थोड़ी चौपू लगता हाँ, है। नहीं लगेगा। खरी चौपी लगा के सब लगा रहा है, हम पर रहते, बताओ लगेगा? नहीं। कुछ नहीं होना है उधर। ऋत- आया कि नहीं? हाँ ऋत्विजम ऋत्विजौ द्वी कहाँ से आने लगा ये सब? ऋत्विजम नहीं सुनेंगे, चलो लगा के आना तब करेंगे आप लोग। 15 दिन छोड़े हो तो। ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः ऋत्विजा ऋत्विभ्याम ऋत्विभी विसर्ग नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं रहे आप लोग, गलत बोल रहे हैं। ऋत्विभिः ऋत्विजे ऋत्विभ्याम ऋत्विभ्यः ऋत्विजः ऋत्विभ्याम ऋत्विभ्यः ऋत्विजः ऋत्विजोः ऋत्विक जो हो ऋत्विज हाँ, पकड़ लिया हो। कब बोले आप? अरे ऋत्विज में मिला ना है ना? ऋत्विजोः कब कहाँ है बोले? बोले आपको सही पकड़ा है, सही पकड़ा है। वो निकल गए से थोड़ी न चलता है। चलो फिर कल लगा के आना, निकल गया तो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हो गया बस खत्म बात। चलो लगा के आना तब सुनेंगे, है कि नहीं? ये कौन बात हुई? निकल गया क्या होता है? अरे भाई काहे निकल गया? अरे जब सूत्र सब पता है, निकल क्या गया? निकल है ना? चलो करो, खत्म करो इसको, सूत्र पढ़ो। विन प्रत्ययस्य कुहु विन विन प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गोऽन्तादेशः पदान्ते अस्य सिद्धत्वात् चोः कुहु अस्य सिद्धत्वात्, अस्य सिद्धत्वात् हाँ अस्य सिद्धत्वात् चोः कुहु इति कुत्वं ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विभ्याम् इतने लिख दिए। अब आगे क्या बनाइए? हाँ। अब आगे कौन सूत्र आ रहा है? युजेर समासे बस अब यूजेर समास कल चलेंगे। इतना लगा करके आइए, तैयार करके आइए तब। लेकिन टिप्पणी विप्पणी अपने से देखिएगा, नहीं समझ में आए पूछिएगा, जो चला सब याद करके आइए, ठीक है ना? आगे का देखें, रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।